गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि वैकेंसी की संख्या 12,256 है। अच्छी खासी वैकेंसी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो 21/5/2026 से है और लास्ट डेट 22/6/2026 तक है। और टीयर 1 का जो एग्जाम होने वाला है वो आपका अगस्त से सितंबर के बीच में 2026 में हो जाएगा और टीयर 2 का जो टेंटेटिव एग्जाम डेट दिया गया है वो दिसंबर 2026 दिया गया है। और एज लिमिट में वेरिएशन है कि ग्रुप सी का जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल तक है और ग्रुप बी का जो एज लिमिट है वो 18 से 30 है। लेकिन कुछ पोस्ट में आपको ये 20 से 30 देखने को मिलेंगे और 18 से कुछ पोस्ट पे 18 से 32 साल तक भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। और बात रहा एज रिलैक्सेशन की, छूट की, तो जो जिसका कैटेगरी है एससी एसटी का जैसे पहले चलते आ रहा था वही है, ठीक ना। ओबीसी का 3 साल, एससी एसटी का 5 साल और पीएच कैंडिडेट का 10 साल। तो इस तरह से एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस बार एसएससी सीजीएल में सेक्शनल टाइमर लगा दिया गया है। सेक्शनल टाइमर मतलब ये हुआ कि आपका जो रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का और जीके जीएस का जो पोर्शन है, जैसे 25 मिनट मान लीजिए, पहले क्या था 1 घंटा है और 1 घंटा में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर ये सब देखना है। तो अब क्या है कि इसको बांट दिया गया है कि 15 मिनट में जो है आपको मैथमेटिक्स पे टाइम लगाना है। आप स्किप करके, जंप करके रीजनिंग में नहीं जा सकते हैं जब तक कि ये 15 मिनट आपका नहीं कंप्लीट होगा। फिर जब आप रीजनिंग वाला में आ जाएंगे तो फिर रीजनिंग से जंप करके आप मैथमेटिक्स में नहीं जा सकेंगे जब तक कि आपका ये 15 मिनट पूरा नहीं होगा। मतलब अब जंप करने वाला सिस्टम खत्म हो गया। जो आपको जैसे आप मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा तो उसका जो 15 मिनट का टाइमर है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो आप दूसरे में नहीं जा पाएंगे। ये है सेक्शनल टाइमर। ये सेक्शनल टाइमर टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में लगा दिया गया है और सिलेबस एसएससी का सेम रखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि टाइमर लगा दिया गया है, सेक्शनल टाइमर। अब इससे क्या होगा, रिजल्ट पे असर पड़ेगा? तो बिल्कुल इससे रिजल्ट पे असर पड़ेगा, बल्कि जो कट ऑफ है उस पर बहुत ज्यादा असर होने वाला है। क्योंकि अब वैसे बच्चे जिनका मैथमेटिक्स, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करना कोई आसान सा बात नहीं होता है, टाइम लगता है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस इजी होंगे ये तो आप नहीं कर सकते हैं 25 में 25 क्वेश्चन इजी होंगे। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी होते हैं जिसमें टाइम लगता है और कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं जिसमें बहुत कम टाइम लगता है। मेनली पहले क्या होता था कि टाइम का मैनेजिंग जीके जीएस से हो जाता था, रीजनिंग से हो जाता था, नहीं मेनली जीके जीएस से हो जाता था। उधर बच्चों को कम समय लगता था और फिर वो समय जो बचा वो इधर अपना लगा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब जिसको जितना टाइम दिया गया है उतना ही टाइम उस पर आपको मिलेगा। आप जंप आप करके दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते। इससे क्या होगा कि जो मैथमेटिक्स जिसका स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, वो 15 मिनट में लगभग कर लेंगे। कोई 20 कर लेंगे, कोई 25 भी कर लेंगे। लेकिन जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, आप फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए बुरी खबर ये हो सकती है। तो मैं आप सभी एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले भाइयों बहनों, मेरे साथियों, मेरे बच्चों से अनुरोध करूंगा कि अब आपको क्या करना है कि आप इस मुकाम को हासिल करेंगे। इसके लिए आपको अभी से 15 मिनट का जो है टाइमर लगा के क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है और कैलकुलेशन को आप किस तरह से फास्ट कर पाएंगे इस पे आपको विचार करना है और इस पे फोकस करना है। क्योंकि सेक्शनल टाइमर जो लगाया गया है वो कहीं ना कहीं कट ऑफ को कम करने का एक तरीका अपनाया गया है।
लेकिन इससे क्या हो रहा है, जो मैथमेटिक्स जिसका स्ट्रांग है उसके लिए अच्छा है, और जिसका एवरेज है या थोड़ा लो है, जिसको टाइम लग जाता है, उसके लिए बुरी खबर है। देखिए एग्जाम क्या होता है कि आप कितना क्वेश्चंस बना पाते हैं, आपको कितना मैथमेटिक्स आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा कि आप 15 मिनट में कितना कर पाते हैं, इससे मतलब है। मतलब एक एक सेकेंड का वैल्यू है, हर सेकेंड आपको सेव करना है। ठीक है, एक सेकेंड आपका रिजल्ट बना भी सकता है और एक सेकेंड से आपका रिजल्ट गड़बड़ा भी सकता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों साथियों मेरे बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अभी से 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम आते आते आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंच चुकी है। ठीक है, और इसके साथ में इस मुहिम में हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे, और हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे मेथड बताएं, ताकि कम समय में गणित को सोल्व किया जाए। हाँ, और एक बात यह है कि अब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है कि मैथमेटिक्स रीजनिंग किस प्रकार का पूछेगा। अगर मैथमेटिक्स रीजनिंग थोड़ा मीडियम क्वालिटी का पूछता है तो फिर इजी हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा कैलकुलेटिव पूछ लिया तो आपको स्मार्ट वर्क की आवश्यकता होगी। ऐसा तरीका सोचना होगा, इस प्रकार से आपको सोचना होगा कि विदाउट कैलकुलेशन किए या कम से कम कैलकुलेशन किए हुए करते हुए किस तरह से ऑप्शन के सहायता से आप सवालों का सही जवाब देंगे, ये अप्रोच आपको पकड़नी पड़ेगी।